मैं कह दिए हैं सारे कुछ, बांग्ला से तर्जुमा कर लीजिए। ये सरकार की सारे नाकामी है, उनकी लापरवाही है, निकम्मिया सरकार। और इसके साथ साथ ये सारे दंगे के पीछे और ये हंगामा के पीछे राजनीतिक समीकरण भी है। कोई जीतना चाहते हैं, कोई हारना नहीं चाहते, और इसके चलते आम लोगों को बलि की बकरा बनाए जाते हैं। जो खून हुए हैं, 2 गरीब 2-3 हिंदू हैं। पुलिस की गोली में जिसकी मौत हुई है वो भी गरीब मुसलमान है। तो फायदा किसकी हुआ? अभी भी बहुत सारे लोग जख्मी हालत में हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं। ना किसी का कोई पूछताछ होते हैं, ना किसी के बारे में सरकार की तरफ से कोई देखभाल किए जाते हैं। भगवान की भरोसे, अल्लाह की भरोसे, खुदा की भरोसे सब कुछ छोड़ दिए गए। अगर सूबे की सरकार, सूबे की पुलिस अगर चाहती तो ये घटना आज देखने के लिए और इस घटना पे चर्चा करने के लिए हमें कोई अवसर, कोई मौका नहीं मिलती। ये सीधा बंगाल की सरकार की नाकामियां है। ध्रुवीकरण की जो राजनीति बंगाल में चल रहे हैं, जो जड़ पकड़ रही है, जिसकी शुरुआत बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी पार्टी दोनों मिलकर चुनावी गठबंधन की चलते 2000 की शुरुआत से बंगाल में शुरू किए थे। चुनावी गठबंधन की मुद्दा को लेकर कभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी सरकार के मंत्री की पद भी संभाली थी। उसी दिन से जो सिलसिला जारी हुई है, उसी दिन से जो चल रही है, उसके चलते ये बंगाल के साथ ना कभी सांप्रदायिकता, ना कभी जात पात की कोई रिश्ता थी। कभी दिल्ली में पहले हम लोग जब जाते थे तो लोग जब पूछते थे कि बंगाल में जात पात सांप्रदायिकता के बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा है ही नहीं तो क्या कहूं। मैं जहां से चुनकर आते हैं 70% मुसलमान, सिर्फ मैं नहीं, मैं प्रणब मुखर्जी साहब को भी यहाँ से चुनाव में शामिल करके जिताकर हम लोग भेजा दिल्ली में। वो भी ब्राह्मण की बेटे थे। जहां 70% से ज्यादा, 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी, हुआ 2 हिंदू नुमाइंदे बंगाल यहाँ के लोग चुने थे। इसमें साफ जाहिर होते हैं क्या? इसमें साफ जाहिर होते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, अगर सारे हिंदुस्तान में कोई धर्म निरपेक्ष की कोई अगर नजीर पेश करने की जरूरत पड़े तो मुर्शिदाबाद हाजिर है। 70% मुसलमान होते हुए भी मैं और प्रणब मुखर्जी साहब 5 बार, मैं प्रणब मुखर्जी 2 बार नुमाइंदे बन के गए थे। उनका बेटा भी नुमाइंदे चुने गए थे। ये धर्मनिरपेक्ष, ये जग जाहिर मिसाल आज ये तबाह हो गए हैं, ये खत्म हो रहे हैं। बजाय ध्रुवीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की सियासत, चुनावी ध्रुवीकरण, सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी, विपक्ष बीजेपी दोनों मिलकर ये चुनावी ध्रुवीकरण कर रही है। दोनों पार्टी को ये सूट कर रहे हैं। नतीजा सारे बंगाल में धीरे धीरे सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है। सांप्रदायिक हिंसा के माहौल मंडरा रहे हैं सारे बंगाल में। मैं इस जिले के आदिवासी, इस जिला की मैं रहने वाले, मेरे लिए शर्मिंदा की बात है। बचपन से हम लोग यहां पाले पोसे बड़े हुए हैं, कभी ऐसा नहीं देखा हम लोग। जब आजाद हुई थी हिंदुस्तान, तब भी मुर्शिदाबाद के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने में इनकार कर दिए थे। आपको याद रहना चाहिए, शुरू से मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट मुसलमान बहुल डिस्ट्रिक्ट रहे थे, आज भी है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा हम लोग। और आज भी मैं बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग वाकफ के खिलाफ आंदोलन में शामिल हुई थी, उनके अंदर कोई मंशा नहीं थी
कि कोई हिंसा भर के या किसी का हानि हो, किसी का आगजनी हो किसी के घर में, यह मकसद नहीं थी उनकी। और जुलूस के अंदर बाहर से एक साजिश की बदौलत लोग घुसा के ये हंगामा फैले गए थे। इसमें आंदोलन में शामिल व्यक्तियों की कोई इसमें लेना देना नहीं था। वो भी दुखी है, वो भी पीड़ित है। शामशेरगंज में हिंदुओं को सहारा दिया मुसलमानों ने, ये भी आप जान लीजिए। नहीं तो जहां 80% मुसलमान और 15 से 20% हिंदू रहते हैं, वहां 2 नहीं बल्कि और ज्यादा खून खराबा हो सकते थे। लेकिन वहां मुसलमानों ने सहारा दिए थे, कहीं कोई पुलिस वाले नहीं थे। सब घटना घटने के बाद पुलिस वहां पहुंचे। ये पुलिस की नाकामी और पुलिस की बैठा के पुलिस के निष्क्रिय रखने के लिए पुलिस के अंदर में कोई साजिश तो नहीं हुई थी, ये भी देखना चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि क्यों पुलिस चुप्पी साधी रही वहां, या कई दिनों से लगातार इस तरह की घटना घट रही है, तो पुलिस को क्यों भड़क नहीं लगी। यहां के पुलिस इतने बुद्धू तो नहीं है, इतना दिमागी अपंग तो नहीं है, फिर भी उनको भड़क क्यों नहीं लगी। पिछले 1 साल से चल रहे हैं मुझे हराने के लिए। पिछले 1 साल पहले रामनवमी के दिन दंगा फैला गई थी शक्तिपुर में। उसके बाद एक के बाद एक बेलडंगा नौदा एक के बाद एक होते 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 जंगीपुर होकर चले गए, शामशेरगंज दक्षिण से उत्तर चले गए। 1 साल, पिछले 1 साल की अब जायजा लिया करो, आपको पता चलेगा कि सुनियोजित तरीके से ये दंगा मुर्शिद में फैले जा रहे हैं। सुनियोजित तरीके से, पहले मुझे हराने के लिए और अब किसी को जिताने के लिए। नहीं, निगाह तो भटकेगी। 26,000 की शिक्षकों की नौकरी चली गई, इस तरह की घटना घटी तो निगाह तो भटकाएगी। इनकी सुविधा किसकी होगी? निगाह भटकाने के लिए जो जी जान कोशिश कर रहे हैं उनकी जरूर सुविधा होगी, यही कहते हैं।